वह अंत में उस फूल तक पहुंचती है। फूल के पास एक खजाना छिपा होता है जो गुलबहार अपनी प्रजा के लिए इस्तेमाल करती है। इस कहानी में गुलबहार न केवल साहसी और बुद्धिमान है बल्कि दयालु भी है। वह खजाने को खुद के लिए नहीं रखती बल्कि अपनी प्रजा के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। खजाने से मिले धन से गुलबहार ने जंगल के संरक्षण का बीड़ा उठाया। पेड़ों का रोपण करवाया गया, झीलों को साफ किया गया और जंगली जानवरों की देखभाल की गई। जंगल धीरे धीरे फिर से स्वर्ग बन गया। एक दिन एक विदेशी व्यापारी गुलबहार की दरबार में आया। उसके पास एक जादुई पत्थर था जो किसी को भी अदृश्य कर सकता था। उसने इसे बेचना चाहता था, लेकिन गुलबहार जानती थी कि ऐसे पत्थर के गलत हाथों में पड़ने से भयंकर परिणाम हो सकते थे। वह किसी तरह व्यापारी को पत्थर बेचने के लिए राजी न कर पाई। व्यापारी क्रोधित होकर चला गया और गुलबहार को धमकी दी कि वो वापस लौटेगा। गुलबहार ने समझ लिया कि खतरा टला नहीं है। उसने इस खबर को गुप्त रखा और अपनी सबसे भरोसेमंद साथियों को एक योजना बनाने के लिए बुलाया। उन्होंने फैसला किया कि अदृश्य पत्थर का इस्तेमाल व्यापारी के खिलाफ ही किया जाएगा। गुलबहार ने पत्थर को चोरी से चुरा लिया और खुद को अदृश्य बनाकर व्यापारी के जहाज तक पहुंच गई। जहाज पर खजाना छिपा था जो व्यापारी ने गलत तरीके से कमाया था। गुलबहार ने खजाना गरीबों में बांट दिया और अदृश्य पत्थर को जंगल की सबसे गहरी झील में फेंक दिया। व्यापारी खजाना न पाकर क्रोध से पागल हो गया। लेकिन गुलबहार कहीं नजर नहीं आई, मानो हवा में ही घुल गई हो। धीरे धीरे व्यापारी को समझ आ गया कि उसे सबक सिखाया गया है और वो खाली हाथ अपने देश वापस लौट गया। इस तरह गुलबहार ने अपनी चतुराई और साहस से न केवल जंगल की रक्षा की बल्कि अन्याय के खिलाफ भी जीत हासिल की। उसकी कहानी अब भी जंगल में सुनाई जाती है, एक ऐसी रानी की कहानी जिसने दिल से राज किया और प्रकृति और इंसानों के बीच संतुलन बनाए रखा। आपको गुलबहार की यह कहानी कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं उसकी और कहानियां लिखूं?